जब मैं कार लेने की सोच रहा था तो मैं भी सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता था कि अगर मुझे लोन नहीं लेना यहाँ से, अगर मैं बाहर से लोन लेना चाहूँ तो, या मैं अपना इंश्योरेंस लेना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो थे ये मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल टेक क्रॉनिकल। जो कंप्लीट प्रोसेस होता है अपना एक कार बाई करने का, देखिए हम सब लोग फर्स्ट टाइम कार बाई करते हैं। सो व्हेन आई वाज बाइंग, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि पहली बार कार खरीदने जा रहा है तो उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कार बाइंग का जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिलेक्शन ऑफ कार। अब ये तो आपका पर्सनल एजेंडा है, आपको कौन सी कार सबसे ज़्यादा पसंद आती है। जब आप कार पसंद कर लेते हो देन योर कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम देयर। अब आपने कार सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद जो आपका अगला प्रोसेस है वो होता है फाइंड आउट द नियरेस्ट शोरूम ऑफ दैट कार ब्रांड और उसका सर्विस सेंटर। दोनों चीज़ें, या मैं दोनों चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, तो जहाँ शोरूम से आप कार लेने वाले हो आप वहाँ पर 2-3 बार ही जाओगे मैक्सिमम, जब तक आपकी कार की डिलीवरी नहीं होती है। लेकिन जो सर्विस सेंटर है देयर यू विल गो जब तक वो कार आप रखोगे। तो आपको शोरूम और सर्विस सेंटर, आप दोनों के बारे में पहला पता करो कि आपके पास में है या नहीं। अब लोग हैं जो कार खरीदना चाहते हैं पर वो छोटे सिटी से हैं, तो अब छोटे सिटीज़ में अभी जैसे सपोज आई टेक एग्जांपल, अभी जैसे मान लीजिए किया जो ब्रांड आई, अब किया का शोरूम आपको हर छोटे शहरों में नहीं मिल पाएगा। तो देखिए अब इस डिसीज़न को फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो शोरूम के साथ सर्विस सेंटर नहीं रखते हैं, उनका शोरूम कहीं और होता है और सर्विस सेंटर कहीं और होता है। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। उसके बाद यू शुड गो फॉर टेस्ट ड्राइव। अब आपकी वो कार कितनी भी पसंदीदा क्यों ना हो, टेस्ट ड्राइव आपको ज़रूर करना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ आपको जो उसके कॉम्पिटिटिव कार्स हैं उन सारी कार्स का भी टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मूड बनाते हैं किसी कार के लिए और जब हम टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं तो हमें कोई दूसरी कार पसंद आ जाती है चलने के मामले में। तो अब देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप एक बार आपने कार खरीद ली तो आपसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो कार खरीदने से पहले जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट ड्राइव लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब हमें यहाँ पर नहीं मिल पा रही है कार, तो किसी दूसरे शोरूम में जाइए जहाँ पर कार अवेलेबल हो, वहाँ पर जाकर टेस्ट ड्राइव लीजिए, बट टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए। अब आपने टेस्ट ड्राइव कार की कर ली, कार की टेस्ट ड्राइव करने के बाद सपोज जो कार आपको पसंद आ गई कि हाँ चलो ये कार मुझे पसंद आ गई, तो अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है उस शोरूम में जाकर आपको एक सेल्स पर्सन से उस चीज़ को कंफर्म करना पड़ेगा कि इसका प्राइस कितना पड़ रहा है, कितनी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, मतलब वेटिंग टाइम है या नहीं कार में अगर कोई डिस्काउंट मिल सकता है तो क्या डिस्काउंट मिल सकता है। जो भी डिस्कशन होगा आपका वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आपने कार बुक कर दी उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि कुछ कंपनीज तो ऐसा है कि अगर आपने बुकिंग कर दी है और आप बुकिंग अमाउंट रिटर्न करोगे तो उनमें से भी कुछ अमाउंट वो कट कर लेती हैं, क्योंकि आपने कार खुद बुकिंग की थी और अब आप खुद से कैंसिल कर रहे हो तो वो कुछ अमाउंट उसमें से कट कर लेंगे। तो जितना सारा डिस्कशन होगा आपका वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए यहीं पर। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो कार का अमाउंट उन्होंने बोला ऑन रोड वो उसमें कम नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आप पैसे कम करा सकते हो। मैं भी अभी आपको बताऊँगा मैंने कहाँ पैसे कम कराए थे और आप किस तरह से कम करा सकते हो। आपका अगला स्टेप होता है बुकिंग अमाउंट देना। अब देखिए बुकिंग अमाउंट हर कंपनीज का अलग अलग होता है, तो जब आप बुकिंग अमाउंट दोगे तो आपको बुकिंग अमाउंट के साथ वो प्रॉपर पे स्लिप, आपको एक स्लिप देंगे, आपको कंप्लीट ब्रोशर देंगे उस गाड़ी के लिए जिस गाड़ी के लिए आपने बुकिंग अमाउंट दी है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर लें बुकिंग अमाउंट देने के बाद। आप बुकिंग अमाउंट दे दिया आपने, बुकिंग अमाउंट देने के बाद दे विल लेट यू नो कि सर कितने दिनों में गाड़ी आने वाली है, वेटिंग टाइम अगर है तो कितना है, 6 वीक, 4 वीक, 8 वीक, उसके बाद आपको गाड़ी मिलेगी। अब देखिए जो मेन खेल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, वो है आपका फिनेंस। पहला सिनारियो जो होता है वो होता है कैश पे कार लेना। अगर आप कार कैश पे ले रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप जितनी जल्दी बोलोगे, आप उसको अगर बोल दोगे कि मैं 100% कैश देने वाला हूँ, जो शोरूम के सेल्स पर्सन होते हैं, वो मैनेजर्स जो होते हैं, वो खुद सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देंगे कि भाई ये कैश दे रहे हैं, इनको सबसे पहले कार दे दो। तो वो एक चीज़ है। सेकेंड थिंग है लोन पर, कि आप कार लोन पे लेने वाले हैं तो आप 10, 20%, 30% अमाउंट आप कार पे करोगे, अभी बाकी का आपका लोन चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसमें जो शोरूम वाले हैं वो यहाँ पर भी कमाई करते हैं कि वो आपसे कहेंगे सर हम केवल इन्हीं बैंक्स के साथ हमारा
मतलब कंसल्ट है, आप इन्हीं बैंक से लोन ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी लोन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये जो बैंक्स के साथ इनका कंसल्ट है वो आपको समझ में नहीं आ रही है, या आपको कहीं उनसे कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आप वहाँ से भी जाकर लोन ले सकते हो। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप ऐसे किसी बैंक से लोन लेते हो जो शोरूम से डायरेक्टली अटैच है, तो उसमें आप पेपर वर्क से बच जाते हो। बाकी सारा का सारा काम क्या होता है, वो जो सेल्स पर्सन है वो संभालता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे बैंक से लोन लेना चाहते हो जो बैंक जो हमारा शोरूम के साथ अटैच नहीं है, तो आपको वो सारा डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट कराना पड़ेगा। आपको सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर कर शोरूम से यू हैव टू गो टू द बैंक, वहाँ पर आपको सब कुछ अप्रूव कराना पड़ेगा। तो वो एक आपका काम हो जाएगा। अब आपने सपोज किसी भी बैंक से लोन कंफर्म कर लिया, तो आपका जो अगला स्टेप होगा वो होगा कि जो आपका लोन अमाउंट है वो आपको कब देना है शोरूम वालों को। तो अब इस पे वो क्या कहते हैं कि सर आप हमें अभी पेमेंट पूरा कर दो, हम जल्दी से जल्दी आपको गाड़ी देने की कोशिश करेंगे। आप ऐसा मत करिए। क्यों? आप YouTube पर जाइए और देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोगों ने पूरा पैसा दे दिया लेकिन कार डिलीवरी अभी भी नहीं हुई है उनकी, 1 to 2 मंथ्स 3 मंथ्स लग गए उनको। अब उसमें क्या होता है, आपके पास कार भी नहीं आई है और आप कार के लिए इंटरेस्ट भी भर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट आप बिना वजह के दे रहे हो, क्योंकि आपके पास तो गाड़ी भी नहीं आई है ना, बट आप इंटरेस्ट दे रहे हो। अगली चीज़ क्या है, सपोज मान लीजिए आपने पूरा पेमेंट कर दिया है और नाउ जो शोरूम ओनर है या जो मैनेजर है वो बोल रहे सर ये कलर नहीं दे सकते हम आपको, ये एग्जैक्ट वर्जन नहीं दे सकते हम आपको, यही आपको लेना पड़ेगा। तो आप मजबूर हो जाते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने पूरा पेमेंट कर दिया है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि इंश्योरेंस। अब देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर शोरूम वाले सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। जब भी वो आपको कोई सजेस्ट करते हैं, सपोज कि सर आप इस इंश्योरेंस को ले लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है, तो देखिए इसका इतना प्राइस है, 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, बट ये अच्छा है। तो आप जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पर आप जाके कंपेयर कर सकते हो जो इंश्योरेंस कॉस्ट है उस स्पेसिफिक कार का। तो पॉलिसी बाजार है और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो वहाँ जाइए, कंपेयर करिए कि वो क्या दे रहे हैं और ये क्या दे रहे हैं। उनमें आप कंपैरिजन के बाद आपको पता चलेगा कि ये आपसे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। तो अगर ये वो सेम प्राइस ले रहे हैं तो बेस्ट है कि आप यहीं से ले लें। लेकिन अगर ये प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं तो पहले आप कोशिश करिए, आप इनसे डिस्कस करिए कि देखिए हमें यहाँ तो इतने प्राइस में मिल रहा है, अदर शोरूम वाले के पास हमें कम प्राइस में मिल रहा है इंश्योरेंस, आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो। तो वो आप डिस्कस करो एक बार उनसे। डिस्कस करने के बाद मे बी वो कम करें, तो उसके बाद आप फाइनल कर लो। तो ये रहा आपका इंश्योरेंस। अब आता है हमारा अगला पार्ट कि आफ्टर दैट वेटिंग टाइम, वो मोमेंट जब आपको कार लेनी है। अब देखिए होता क्या है, जब वो मोमेंट आता है ना, वी आर सो एक्साइटेड कि हमारी कार आ गई है, वी हैव टू टेक द कार नाउ, अब हमें कार मिल जाएगी। इसी पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है पीडीआई का। पीडीआई मीन्स प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। अब देखिए, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन आप जब कार अपनी देखोगे ना, तो पीछे उसमें एक लिस्ट रहती है, एक पर्ची रहती है। तो उसमें चेक लिस्ट मारना होता है कि हाँ मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक बार अगर आपने कार ले ली, ठीक है, उसके बाद अगर आप शोरूम के जस्ट बाहर निकल गए और आप वापस जाके बोलोगे कि ये चीज़ में सही नहीं था, दे विल नॉट एक्सेप्ट। क्यों करें? आपने ले लिया ना, आपने देख के लिया होगा कोई चीज़, आप इतना पैसा डाल रहे हो कार में, तो इसका मतलब है आपने इंस्पेक्शन किया होगा। सो जो आपकी फाइनल फॉर्मेलिटी होती है, उस फॉर्मेलिटीज़ के पहले आप जैसे डिलीवरी के लिए आप जा रहे हो, सो यू विल गो विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, तो आप उनको बोल दो एक एक चीज़ चेक करने के लिए, या आप खुद करो। जब पीडीआई करते हैं तो उसमें आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप उनके एक जो एडवाइज़र होते हैं उनको बुलाइए और बोलिए कि आप मेरे को हर चीज़ बताओ, फंक्शन कहाँ से क्या काम करता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? सपोज़ मान लीजिए, देखिए अब इसमें भी क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल 2 चीज़ें होती हैं। तो मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ नहीं चल रही है, तब आप क्या करोगे? उनसे आप बोलिए हर एक बटन का मेरे को यूज़ बताइए, आप ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। इससे क्या होगा कि आपको पता भी चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। सो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पीडीआई में। प्लस इसके साथ आप जैसे बाहर से गाड़ी आप देख रहे हो, तो आप बहुत ध्यान से देखो कि कहीं पे रीपेंट तो नहीं हुई है और कहीं स्क्रैचेस तो नहीं हैं किसी भी तरह के, और बाकी कोई भी इशू, आप लाइट सारे ऑन करके देख लो, आप इंजन ओपन करके एक बार देखो,
आप कार को पूरा अच्छी तरीके से हर तरीके से अपनी तरीके से चेक करके जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ फिर आप फाइनल फॉर्मेलिटीज़ के लिए जाओ। फाइनल फॉर्मेलिटीज़ में क्या होता है, आपको यू हैव टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स और उन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के बाद यू हैव टू गिव देम। तो उससे क्या होगा कि हाँ यू आर फाइन विद द कार और अब सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लोज हो गई, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। देन द लास्ट स्टेप, आपको कार डिलीवरी लेनी है। सो नाउ अगर आपको कार ड्राइव आता है आप ले लो, अदरवाइज आप किसी को लेकर जाओ। अब ये जो प्रोसेस है मैंने आपको जो बताया, अब अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई। या आपको और भी कोई सवाल है इनमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे दिमाग में ये वीडियो क्यों आया, क्योंकि जब मैं कार लेने की सोच रहा था तो मैं भी सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता था कि अगर मुझे लोन नहीं लेना यहाँ से, अगर मैं बाहर से लोन लेना चाहूँ तो, या मैं अपना इंश्योरेंस लेना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो थे ये मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए। अगली बात, ये हर एक जगह पे, ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक ब्रांड की बात मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ अ जेनरिक वे टू बाय अ कार। ठीक है, जेनरिक प्रोसीजर जो है वो है ये मैं आपको जो बता रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।